नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। आगे बढ़ते हैं अपने क्षेत्र की न्यूज के साथ। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया में सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल पर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। कहा, हम नहीं जाएंगे सोनम वांगचुक के मंच पर। देश के लिए जितना सोनम वांगचुक जरूरी है, उतना ही देश के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी जरूरी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना जायज नहीं तो वहीं भगवान कृष्ण को मुसलमान बताने वाले मौलाना के बयान पर अखिलेश यादव को दी नसीहत। कहा, अगर कृष्ण नमाजी है तो भगवान कृष्ण के वंशज अखिलेश यादव भी हैं। नमाजी अखिलेश यादव को मौलाना पर अपने नाम से एफआईआर दर्ज कराना चाहिए। तो वहीं 2027 के चुनाव में वह भी होंगे डिप्टी सीएम पद के उम्मीदवार। बलिया के सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल पर बहुत बड़ा बयान दिया है और कहा कि सोनम वांगचुक जी अपना काम कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है। क्या कोई धरने पर बैठ जाए और कहे मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, क्या यह जायज है? ये तो इतिहास बन जाएगा। देश के लिए सोनम वांगचुक भी जरूरी है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की भी देश को जरूरत है। हम सोनम वांगचुक के मंच पर नहीं जाएंगे। अगर सोनम वांगचुक धरने पर नहीं बैठते तो चर्चा में कैसे आते? उनको दुनिया जानती है, तो इसका क्या मतलब? वह कहेंगे मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, कभी कहेंगे प्रधानमंत्री इस्तीफा दे, कभी कहेंगे देश से बाहर चले जाओ। 2027 का चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हो रहा है और हम उनके नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं। और मौलाना का पैर पकड़ के पेटवा में घुसा ले रहे हैं। एक वीडियो हमने देखा था कि मौलाना का पैर पकड़ के पेटवा में घुसा लिए। देश तो छोड़ दीजिए, दुनिया के किसी देश में मुसलमान मरता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ अखिलेश जी को होती है। ये यात्रा निकाल रहे हैं, पहले तो इतना ही करें कि राम के भक्त हैं कि कृष्ण के भक्त हैं कि खाली मुंहजबानी बोल रहे हैं। दिल में अकबर, मुंह में जो है कृष्ण और राम। वो उनका काम है, भूख हड़ताल वो करें, सरकार का काम है, सरकार अपना काम कर रही है। क्या उनकी जो मांग है जो भूख का जायज नहीं है? अब इसी तरह लोग भूख हड़ताल पर बैठ जाए, कहते कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, जायज है? तो नहीं, वाकई में अगर प्रधानमंत्री को कोई धरना पर बैठ जाए और कहेंगे प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, धरने पर कोई बैठ जाए मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, तो एक तो ये इतिहास बन जाएगा। 2027 के चुनाव के बाद डिप्टी सीएम पद की उम्मीदवारी कर सकते हैं मंत्री ओम प्रकाश राजभर। उन्होंने डिप्टी सीएम पद को लेकर कहा कि हम भी बनना चाहेंगे, कौन छोड़ता, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी इच्छा है। आपको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो आप नहीं बनोगे। आज मौलाना भगवान कृष्ण को नमाजी कह रहा है तो अखिलेश यादव को मौलाना के खिलाफ एफआईआर करानी चाहिए। अगर श्री कृष्ण नमाजी थे तो अखिलेश यादव उनके वंशज हैं, तो अखिलेश यादव भी मुसलमान हुए मौलाना के हिसाब से। अखिलेश यादव के रथ यात्रा पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उनके रथ यात्रा से कुछ होने वाला नहीं है, हम उनके रथ पर सवार हुए थे। वही लोग जो कहते थे मेरी जुबानी कुर्बान अखिलेश तेरे नाम, वही लोग रथ के आगे रथ के पीछे और इनकी सभी में रहेंगे व दूसरे लोग उनकी रैली में जाने वाले नहीं हैं। लाइव इंडिया न्यूज के लिए राम अवध भगत की रिपोर्ट। वो मुसलमान हैं और वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। भगवान कृष्ण को लेकर के देखे थे, वो मौलाना देखे थे। इस पे तो अखिलेश यादव जी को एक एफआईआर की कॉपी भिजवाना चाहिए, वो बाकायदे एफआईआर कराना चाहिए। अखिलेश जी कहते हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं, तो अब कृष्ण को अगर वो मुसलमान बता रहे हैं तो अखिलेश जी को एक एफआईआर करानी चाहिए। और अगर उनका एफआईआर ना करा पाते हैं तो एक हमारे यहाँ भिजवा दें, व्हाट्सएप कर दें हमको, हम उस पर एफआईआर करा देते हैं उनके नाम से। आप एफआईआर क्यों नहीं करा देंगे? अरे सनातनी नहीं, सनातनी हम हैं, असली वारिस तो यदुवंशी कहते हैं जी। अखिलेश जी कहते हैं कि हम कृष्ण के वंशज, हम यदुवंशी हैं जी। ये इतिहास है। चाहे आप महाभारत में देखिए चाहे कहीं देखिए, इतने दिन सीरियल चला, अभी उस मौलाना को पता ही नहीं कि नमाज पढ़ते हुए देखा था। जब उनकी पैदाइश थी तो पैदा नहीं हुआ होगा वो मौलाना। उसका बयान अनर्गल बयान है, चर्चा में आने के लिए वो इसी तरह का बयान देते हैं। किसी के इशारे पे इस तरह का बयान दिया जा रहा है क्या? हो सकता है अखिलेश का इशारा हो ये बयान के पीछे, और क्या ऐसा बयान क्यों? मतलब ये अखिलेश यादव जो है वो रथ यात्रा लेकर के निकलने वाले हैं,
सितंबर के पहले ही सप्ताह जगन्नाथ रथ यात्रा जो आज और पूरी में ये किसी न किसी एक बड़े धार्मिक स्थल से ही उनकी ये यात्रा जो है वो निकलेगी। क्या कहेंगे उस पर? पूरा प्रदेश जानता है कि वो मौलानाओं के पीछे भागते हैं। कभी भगवान राम के मंदिर में दर्शन करने नहीं गए, ना कृष्ण भगवान के मंदिर में दर्शन करने गए, और मौलाना का पैर पकड़ के पेटवा में घुसा ले रहे हैं। एक वीडियो हमने देखा था कि मौलाना का पैर पकड़ के पेटवा में घुसा लिए। देश तो छोड़ दीजिए, दुनिया के किसी देश में मुसलमान मरता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ अखिलेश जी को होती है। जी सोनम वांगचुक जो है आज 18 दिन से धरने पर बैठे हैं और वो सरकार से बात करना भी चाह रहे हैं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उनकी जो ये धरना है, जो भूख हड़ताल है, उसको कैसे आप देख रहे हैं? वो उनका काम है, भूख हड़ताल वो करें, सरकार का काम है, सरकार अपना काम कर रही है। तो क्या उनकी जो मांग है जो वो क्या जायज नहीं है? अब इसी तरह लोग भूख हड़ताल पर बैठ जाए, कहते कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, जायज है? ये तो वाकई आप नहीं, वाकई में अगर प्रधानमंत्री को कोई धरना पर बैठ जाए और कहें कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, धरने पर कोई बैठ जाए मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, तो एक तो ये इतिहास बन जाएगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं लेटेस्ट न्यूज के साथ। खबरों के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।